राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे स्नैप ब्लॉग में। राधे 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 राधे, हर हर महादेव। अब पापा को पूछी कर दीजिए, पापा को पूछी कर दीजिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। अब अभी से इसका शुरू हो गया। दे दीजिए। तो आज हम लोगों को बाहर जाना है, तो पति देव बोले कि 11 बजे तक कैसे भी तैयार रहिएगा। और अभी टाइम हो रहा है 8, तो हम जल्दी से दाल के साथ ही ये रख दे रहे हैं आलू। कुछ हल्का फुल्का बनाकर खाकर निकल जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो पहले पानी गर्म कर लिए हैं और एक तरफ दूध उबालने के लिए चढ़ा दिए, एक तरफ दाल बन रहा है। तभी किए छोटा को कॉल, और कल था मेरे बहन के बेटे का बर्थडे, तो छोटा को पहले हम विश किए, फिर प्रव्या विश की। और वो जैसे ही कॉल करते बोलता है, फूटी मम्मा गाड़ी दिखाओ गाड़ी दिखाओ। वहाँ पे सब अपना पार्टी कर रहे थे। तब तक मेरा चाय बन चुका था। फिर यहाँ पे हम पतिदेव दोनों जन चाय पी लिए, और पतिदेव बोले कैसे भी करके आपको 10 बजे तक रेडी रहना है, तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। मम्मा कहाँ है? वो तो बेटा है मम्मा। ये प्रव्या जा रहे हैं माऊ को रोटी खिलाने, और आज 2 ठो एक ही जगह है, तो पतिदेव बोले कि 2 दे दीजिए, एक को देंगे एक को नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 लेकर जा रहे हैं। प्रव्या वो देखेगी ही नहीं। गाय को रोटी खिलाने के नाम पे वो देखेगी। तो इधर देखिए दाल बन चुका है, और आलू वाले थे, लेकिन आज मंगलवार है, तो मंगलवार को हम लोग के यहाँ बोला जाता है, मतलब बिहार में दादी मामी लोग बोलती थी कि मंगलवार को चोखा नहीं खाते, मंगलवार गुरुवार रविवार को, और लड़का तो भूल के भी नहीं। तो इसलिए अब इसको चोखा ना बना के बस थोड़ा सा प्याज डाल के, 1 ठो प्याज डाल के, और बस इसको छौंक देंगे कि चोखा ना होके थोड़ा सा भुना हुआ सब्जी जैसा हो जाए। अब इसलिए इसको भून ले रहे हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, जल्दी से काम करना है। तो ये जीरा आलू बनकर तैयार है। चोखा नहीं खाना था, तो बस कुछ थोड़ा सा मसाला लपेट दिए हैं। ग्यारह तारीख का थोड़ी ना करवाना है, 20 उसके समय ना करवाइएगा। इधर देखिए इनका सेवा, पापा से सेवा ले रही है बेटी। बहुत पैर दर्द कर रहा है बदमाशी करते करते। अगे गे मुंह देखिए इसका, बदमाश का मुंह देखिए। अगे अद्दू यहाँ देखो गे, लेकिन नहीं देखेगी। ऐ देख रही कितना बात को इग्नोर कर रही। ऐ लड़की, मुंह में क्या भरी हुई है? मुंह में क्या भरी हुई है? अब दाल में भी घी लहसुन और जीरा का तड़का लगा दिए। मिर्ची नहीं डाले, क्योंकि मिर्ची डालने पे मेरी बेटी नहीं पीती है, रोने लग जाती है, उसको तीखा लग जाता है। तो ऐसे मेरी बेटी को दाल बहुत पसंद है। तो ये मूंग और मसूर का दाल है। फिर सब कुछ बन जाने के बाद हम पोछा लगाना शुरू करते हैं, और जैसे ही हम पोछा लगाना शुरू करेंगे, प्रव्या इधर उधर दौड़ने लगेगी, और उसी पे इसका पैर पिछलता है, ये गिरती है। फिर इसके बाद हाँ कितना देर तक करेगी। इधर चावल भी बन गया, पोछा पाछी भी हो गया। अब हम ब्रश कर ले रहे हैं, उसका नहाएंगे। हम नहा धुल कर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद फिर खाना वाना खाकर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। यहाँ पे पूजा हो चुका है, अब हम चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे खाना लग चुका है। ये है जीरा आलू, और इधर दाल तड़का है, प्याज है, अचार है। अचार कितना ज़्यादा ले लिया, चावल घी, और इधर मेरी पुच्ची है। तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं।
और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो देखिए कि रैली निकाले हुए, तो पता नहीं किसी बच्चे को मार वार दिया है उसके लिए। फिर हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच चुके थे और देखिए कितने लोगों की संख्या में सारे लोग जा रहे हैं। लोग डॉक्टर से दिखा लिए हैं, सब कुछ सही है। और अब चलते हैं आगे। अब कहाँ जाएंगे? पावर बैंक ले जाइए? नहीं, पंडित लोग मार्केट में पहुँच चुके हैं। यहाँ के मार्केट का हम लोगों को उतना पता भी नहीं है, तो सबसे पहले पहुँचे थे शायद सत्यम शिवम सुंदरम में, पंडरी में है ये शॉप। लेकिन इतने महंगे महंगे वहाँ पे साड़ी वगैरह थे तो कुछ समझ में नहीं आया। सोचे चलो एक आध दो दुकान और घूम लेते हैं, तो निकले। फिर दूसरे दुकान में गए तो वहाँ पे बस लाल ऐसा कुछ दिखाया था, लाल पीला। और लाल पीला मेरे पास इतना सारा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। पतिदेव बोले आप खुद कंफ्यूज हो रही हो, हमें भी कर रही हो। मेरे पतिदेव मेरे से परेशान हो गए। और यहाँ पे हम साड़ी देखते उससे पहले प्रव्या का मस्ती चालू था। और ये दुकान ऐसा था कि इसमें मतलब जो भी साड़ी दिखाया बहुत पसंद आया। और किसी का रेंज था 13,000 14,000। हमें समझ में नहीं, पागल हो रहा है मेरे पति बोल बोल तुमको ये साड़ी लेने निकलो, किसी के साथ निकलो, ऐसे इंसान के साथ मत निकलो। ना। उसके बाद ये साड़ी मतलब बहुत सारा साड़ी देखने के बाद दो चार उसमें से सिलेक्ट करके रखे कि पहन कर देखते हैं कौन कैसा लगता है। तो ये साड़ी मतलब देखने में अच्छा लगा था लेकिन मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद ये था जिसका ब्लाउज बना हुआ था, ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये 14,000 का था। और ये जो हम पहने ये भी था 13,000 का। तो पतिदेव बोले कि ले लीजिए, हमें ऐसा साड़ी कब से लेना था, तो पतिदेव बोले ले लीजिए, लेकिन हमें ये कुछ ज़्यादा ही लगा। मतलब साड़ी के हिसाब से सही था, लेकिन अभी लेना ये कुछ ज़्यादा लगा हमें, तो हम नहीं लिए। इस टाइप का इसका डिजाइनर ब्लाउज था, बहुत सुंदर लग रहा था। एक दुकान पे ये वाला साड़ी देखे थे, ये सभी को पसंद आया था। मेरी बहन बोली कि ले लो, लेकिन इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा था, जितना हमें लेना नहीं था, तो फिर हम नहीं लिए। लेकिन इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा था और गोटा पट्टी में कुछ डिज़ाइन था, तो अच्छा लग रहा था, इसका यूनिक डिज़ाइन था। फिर एक ये साड़ी देखिए, और आजकल दुकान में तो है कि फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो ये हम वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया गया है। तो ये साड़ी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन पतिदेव लोग को इतना पसंद नहीं आया, तो फिर हम इसको नहीं लिए। उसके बाद देखिए ये साड़ी देखिए, मतलब ज़्यादातर रेड, और जैसे तीज के हिसाब से बोले तो रेड, पिंक, येलो यही सब दिखा रहे थे। तो ये भी साड़ी था, ये उतना हमें अच्छा नहीं लगा। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद था, ये वाली जो साड़ी है इस पर और ये बना हुआ था, रोज़ का पैटर्न बना हुआ था, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जो हमें पसंद आ रहा था वो पतिदेव को नहीं पसंद आ रहा था। सभी को पहले वाला साड़ी ही पसंद आया था, जो कि था शायद 9,000 ना कितना का था वो साड़ी। और मुझे उतना महंगा लेना नहीं था, पतिदेव बोले थे ले लो कर रहे थे, लेकिन हम लिए नहीं उसको। ये साड़ी भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ से नहीं लेकर हम निकल गए दूसरी दुकान में। इसका जो इस टाइप का ये रोज़ जो आगे में आ रहा था, ये बहुत सुंदर मुझे लग रहा था और कलर भी बहुत प्यारा था। लेकिन पतिदेव भी लोग के दिमाग में एक बार जैसे पहला जो चीज़ देखो वो पसंद आ जाता है ना, उस टाइप का उन लोगों के लिए वो वाला साड़ी हो गया था, जो पहले हम पहने हैं पिंक में, बांधनी प्रिंट में था। फिर वो नहीं लिए। दूसरे दुकान में घूम कर 2-3 दुकान घूमे, फिर जो पसंद आया वो लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। फाइनली हम साड़ी देख लिए, मतलब 8-10 दुकान में गए हैं, दिमाग मेरा ख़राब हो गया, फिर समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। और अभी हम मरीन ड्राइव के पास खड़े हैं। उसके बाद पतिदेव को लग गई थी भूख, तो फिर सबसे पहले वो मोमो ऑर्डर किए और कॉफ़ी मंगवाए। वो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी और मेरे लिए कॉफ़ी मंगवा दिए, वो हम पिए। उसके बाद प्रव्या रोने लग गई। फिर आया मोमो, तो ये था स्टीम और वो था चिल्ली मोमो। तो मोमोज खाएं और प्रव्या रोना शुरू कर दी, इतना रो रही थी उसको, तो उसकी मतलब उसको भी ये चीज़ खाना था, लेकिन बहुत तीखा था, तो प्रव्या को दे नहीं सकते थे, तो उसके लिए हम मंगवा दिए मूढ़ी। और कल लेकर निकलना भूल गए थे, नहीं तो ऐसे हम निकलते हैं तो किशमिश वगैरह कुछ भी लेकर ही निकलते हैं।
फिर पतिदेव बोले कि चलो थोड़ा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो हम लोग पिज़्ज़ा खाए। और उसके बाद हम लोगों को मार्केट में और भी काम था, कढ़ाई वढ़ाई कुछ चीज़ लेना था, फिर मॉल जाना था। फाइनली हम शॉपिंग वॉपिंग करके लौट रहे हैं। जब वो गाड़ी पे बैठोगे तो कैसे बैठोगे? तो हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल, घर के सामान, घर का कुछ सामान लेना है। सामान ना जाए नहीं जाएगा, अब आप लेने लोगों को कुछ भी तो जाएगा ही ना, अपने ऊपर डिपेंड करता है ना जी। और जैसे ही मॉल पहुँचे आ गया कॉल घर से, क्योंकि छोटा का बर्थडे था तो उसका केक कटिंग हो रहा था। थोड़ा देर बात की और मॉल में नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो फिर हम बोले कि हम थोड़ा सा शॉपिंग करने आए हैं और लेट भी हो रहा था, तो हम कॉल कट करके हम वहाँ से निकल गए। वो लोग अपना बात किए। फाइनली हम लोग मॉल से निकल चुके हैं अब घर के लिए। टाइम कितना हो गया है? 8:30। देखिए हम लोग आ चुके हैं घर, और इधर मेरी बेटी सामान देखने में लगी हुई, क्या सब आया है। क्या है? नहीं निकल रहा, पापा निकाल देंगे बेटा, रुको। हाँ। सबसे पहले हम क्या लिए हैं, ये लोहे का कढ़ाई बोल के वो दिए हैं, पता नहीं आप लोग बताइएगा लोहे का है या नहीं। ये मुझे पड़ा है 450 का। कब से तो हम इस हिसाब से लिए हैं कि हम जब कोलकाता भी शिफ्ट होंगे तो कोलकाता में भी चलेगा, पूरे परिवार के हिसाब से। पति तो बोले कि लीजिएगा तो बड़ा ले लीजिए। प्रव्या कहाँ जा रही है? ये तो प्रव्या के लिए उसको रोस्टेड करके इसका उसको कैंडी बना कर देंगे, और फिर इसका वो क्या कहते हैं सैलेड बनेगा, और थोड़ा को भूनेंगे। ये मेरी बेटी के लिए अच्छा रहता है। ये मेहंदी लिए हैं और ये साबुदाना लिए हैं। इसको क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा रोस्टेड करके और इसका वो पाउडर बना के पानी में खदका के बार्ली टाइप का बच्चा को देना चाहिए। तो ये मेरी फुआ जी बताई थी, वो अपनी पोती को देती है। तो ये हम लाए साबुदाना बेटी के लिए। बेटी अपनी चीज़ के लिए कैसे आ गई? तो ऑयल अभी बहुत महंगा हो गया है, तो वहाँ पे सस्ता पड़ रहा था तो ले लिए, मतलब 20-30 का फ़र्क था, 19-20 का फ़र्क था। ये मेथी लिए हैं और ये लिए हैं सरसों, क्योंकि यहाँ पे सरसों कल मुझे सब्ज़ी बनाना था, 2-4 दुकान में घूम लिए, नहीं मिला, तो ये हम सरसों ले लिए हैं। और क्योंकि साड़ी बहुत महंगा हो गया है मेरा, तो फिर इधर ये करना पड़ा है। साड़ी आने के बाद बताएंगे कि कितने का हुआ है, ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कोई 15,000 का था, कोई 13,000 का था, ऐसे कर करके साड़ी ली है। तो देखते हैं, वो सब इतना महंगा हो गया तो इधर थोड़ा सा कटौती करना पड़ा। और परफ्यूम किधर है? हाँ, और ये पतिदेव का परफ्यूम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी शादी में जो जितना भी परफ्यूम पतिदेव दिए थे सारा मैं वैसे ही छोड़ कर आ गया है, क्योंकि हमें बिल्कुल इसका स्मेल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ है। ये पार्सल कौन सा हम दिखाते हैं। ये मेरी भाभी भेजी है रक्षाबंधन में, मेरा भाई तो भेजा है, वो पैसा भेजा, और ये मेरी भाभी सूट भेजी है। तो ये सूट काफ़ी प्यारा है, वो ली थी। तो हम बोले कि अच्छा लग रहा है आपका सूट, तो बोली कि दीदी आपके लिए भी कर देते हैं, मतलब दोनों बहन के लिए बोलती है कि हम लोग पहनेंगे, जब हम तीनों मिलेंगे साथ में तो एक साथ सभी लोग पहनेंगे। और ये काफ़ी प्यारा है, कैसा है? हाँ, बट तीनों एक साथ पहनोगे तो जोकर जब लगोगे या कार्टून लगोगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये लिबाश का है। थैंक यू भाभी, थैंक यू शालू। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छा साड़ी कौन लगा है। आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।